हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि जानते हैं महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी प्रॉपर इस समय कंटिन्यू जो बीएड का पेपर करवा रही है। और ख़ास बात मैं ये बताऊं कि आज मुझे बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ और मेरा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ और प्लस मुझे मेरे साथ 2-3 घटनाएं हुई। जैसा कि मैं जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल से मुझे काफ़ी लोग जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी प्लस जो है मेरे बीएड कॉलेज में बीएड श्री गांधी पीजी कॉलेज में पेपर देने वाले बहुत लड़के मुझे जानने लगे हैं और जानने लगे हैं क्योंकि आज ऐसा कुछ घटना हुआ कि मैं गेट पे खड़ा था और गेट पे खड़े होने से मुझे कम से कम 5 से 6 लड़कों ने मुझे रिकॉल किया या बुलाया, अंकित इलाहाबादी आके प्रत्यक्ष उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी जो है नहीं मिलती। अगर कोई ये कहता है कि क्या आपका यूट्यूब चैनल है, क्या आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी एक यूट्यूबर के लिए कुछ नहीं हो सकता। किसी अननोन जगह आप जो है इतने लोगों के बीच में एक न कभी आप मुझसे आप मिले हैं, ना मैं कभी आपसे मिला हूँ और आप अचानक आके मुझसे कहते हैं कि क्या आपका यूट्यूब चैनल है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैं अब टॉपिक पे आता हूँ अपने कि क्या क्या टॉपिक में हुआ। और अगर हाँ, सेकंड बात ये भी है, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट आता रहता है कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके कॉलेज में जो है एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप जैसे ऊपर कमरा नंबर ऊपर में चढ़ेंगे, 36 कमरा नंबर है बीएड विभाग। आप किसी से भी पूछ लेंगे वहाँ के कर्मचारियों से या और किसी से पूछ लेंगे कि कमरा नंबर 36 किधर है, तो आपको वो फुल कमरा नंबर 36 के एड्रेस बता देंगे। और क्लास में कि किसी भी मेरे, क्योंकि मेरे सेक्शन के जो है 42 से 43 लड़के उसमें प्रजेंटी हैं, उसमें उपस्थित होकर पेपर देते हैं। तो उनसे आप पूछ लेंगे कि अंकित कहाँ बैठे हैं या जो भी है, तो वो तुरंत आपको मेरे ओर से रिकॉल कर देंगे, क्योंकि मेरे चैनल को सब लोग मेरे क्लास के जानते हैं। तो ये बात हुआ। दूसरी बात, पेपर को मैं बताऊं कि पेपर जो उम्मीद मैंने बताया था कि ये आ सकता है, अधिकतर से कम जितना पेपर पूछा हुआ था उसमें से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मेरे टॉपिक से ही फंसे हैं, जो मेरे कॉलेज में टीचरों के द्वारा बताया गया हुआ था। तो जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकंड पेपर का ये आज है और सेकंड पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था। जैसे मैंने रिकॉल 10 नंबर का जितना 10 क्वेश्चन जो थे शुरुआत में 2-2 नंबर के, वो मैं सीरीज से प्लस जो है अपने कॉलेज से जो पढ़ा हुआ था एकदम एग्जैक्ट वही आ गया और उससे मुझे बहुत आसानी हुई लिखने में उसको आज का पेपर। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन की अगर जिक्र करूँगा कि शैक्षिक पर्यवेक्षण, मैंने आपको ये टॉपिक चिल्ला चिल्ला कर बताया था, आपने देखा ही होगा। चाहे जिनको विश्वास ना हो वो अपना हमारा प्रीवियस वाला वीडियो कल परसों का जो मैंने अपलोड किया उसको देख सकते हैं। ये आया था। और अच्छे प्रबंधन की विशेषता, मैंने इसको भी प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन बताया था। तो अगर आप शैक्षिक प्रबंधन पढ़े होंगे, गहराई से पढ़े होंगे, तो इसको भी अच्छे से लिख सकते थे। 2 या 3 क्वेश्चन विशेषताएं पूछा था, शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं, तो उसको भी अच्छे से लिख सकते थे। और शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक प्रबंधन में 2 अंतर लिखिए, मैंने ये भी बताया था। अंतर नहीं बताया था, लेकिन शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन, हाँ, प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन मैंने दोनों बताया था। तो अगर आप दोनों टॉपिक पढ़ के गए होंगे तो अच्छे से लिख लिए होंगे और हमें लगता है थोड़ा भी बहुत आप समझे होंगे, तो बना के भी लिख सकते थे अंतर वाला। और DIET का इसको मैंने, मुझे इसका फुल फॉर्म तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये जानता था कि ये जो है शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के लिए कॉलेज अलॉट होने से पहले जो इनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती ये था। तो मैंने इसके यही सोच के मैंने अपने मन से जो है बना के इसको लिख डाला है। और जैसा कि शिक्षक अभिभावक में संघ की क्या आवश्यकता होती है, तो इसको भी मैं बताया तो नहीं था, लेकिन ये है कि मैं खुद जो है पढ़ के इसको गया था, मेरा ये भी अच्छा हुआ है। पाठ सहगामी क्रियाओं का अर्थ क्या लिखिए। जैसे शिक्षक और अभिभावक में संघर्ष क्या है जी, जो स्टूडेंट जो है कॉलेज में क्रियाकलाप करता है उसका प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक जो है अभिभावक से जुड़ के उनकी गतिविधियों को बताता है। तो यही था, मैं आपको ऊपर ऊपर का हिंट दे दे रहा हूँ। पाठ सहगामी क्रियाएं ये होती हैं कि शिक्षक जो पठन पाठन की अतिरिक्त जो क्रियाएं होती है, जैसे योगा क्लास हो गया, आपका म्यूजिक क्लास हो गया, डांस क्लास हो गया, ये सब जो है पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो किन्हीं 4 विद्यालय अभिलेखों के नाम बताइए। अभिलेख उसे कहते हैं जो परमानेंटली हो, आप उसे मिटा नहीं सकते। तो ये कुछ था, तो उसको मैंने, जैसे इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट मैंने लिखा था, आपका मार्कशीट हो सकता है इसमें। तो चार पूछा था कि 4 का नाम बताए, तो 4 में मैंने ये नाम लिखा था। और इसके बाद 8वां क्वेश्चन है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में के मध्य अंतर, तो उसको मैंने नहीं पढ़ के गया था, इसको मैं बना के लिखा हूँ। एक अच्छे समय सारणी की विशेषता बता दीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। समय सारणी का भी मैंने आपको जिक्र किया था कि आप इसको भी देख के जाइएगा, तो ये भी। और कक्षा कक्ष प्रबंधन, इसको भी मैंने अपने पेपर के थ्रू बताया था कि ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप तैयार करके गए होंगे तो आपसे अच्छा आपका पेपर गया होगा। इसके बाद आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न में।
तो जैसे कि आप देखे होंगे कि पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया शैक्षिक प्रशासन, कि इसको मैंने पूरा विस्तार से उसका बताया था कि सिद्धांत, उद्देश्य या वर्णन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो अगर आप तैयार करके गए होंगे तो आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। विद्यालय प्रबंधन ये मैंने नहीं बताया था। विद्यालय से मैंने बहुत ज़्यादा बताया तो नहीं था, लेकिन मैं खुद पढ़ के गया था। मैं सोचा था शाम के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शाम के वीडियो में मुझे टाइम नहीं मिला, मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियो। तो चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि विद्यालय एवं संगठन है, विद्यालय एक संगठन है, इसकी संक्षिप्त व्याख्या मैंने इसको नहीं बताया था, और मैंने लेकिन खुद इसको पढ़ के गया था विद्यालय के बारे में कुछ। और विद्यालय ऐसा टॉपिक है कि उसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद था एनसीईआरटी के विभिन्न कार्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, तो इसको भी मैंने नहीं पढ़ के गया था। मैं वही विद्यालय एक संगठन है इसके बारे में मैंने लिखा था। प्रबंधन मैंने बताया था आपको, एक शिक्षक की भूमिका कर्तव्य का वर्णन कीजिए, इसको मैंने बताया था प्रबंधन क्या होता है, शैक्षिक प्रबंधन के बारे में। तो अगर आप पढ़ के गए होंगे तो इसको भी लिख लिए होंगे। और इसके बाद मैंने फिर बताया था कि विद्यालय अनुशासन बनाए रखने में योजना। मैंने विद्यालय से ऐसा कोई टॉपिक नहीं बताया था कि आप पढ़ के गए होंगे, लेकिन आप लोग इतना जागरूक खुद हैं कि जब मेरे जैसे छोटे चैनल को आप इतना प्रेफर करते हैं, तो आप इससे भी अच्छे चैनलों को जो है प्रेफर किए होंगे, और उस चैनल पे जो आपको ज़रूर पढ़ाया गया होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। या आप जो है सीरीज लिए होंगे तो इससे पढ़े होंगे। और इसके बाद विद्यालय निर्देशन कार्यक्रमों की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। और फिर इसके बाद अथवा करके था, तो शैक्षिक प्रशासन के विद्यार्थी की क्या भूमिका, तो इसको भी मैंने बताया था। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छे से आपका पेपर गया होगा। इसका भी समय सारणी का मैंने वर्णन किया था कि आप समय सारणी देख सकते हैं। समय सारणी अगर आप देख के गए होंगे, मैंने इसको भी लिखा है, समय सारणी लिखा है। और दीर्घ उत्तरीय में आ जाइए। दीर्घ उत्तरीय में भी मैंने जो है शैक्षिक प्रशासन की मैंने बताया था कि इसको विस्तार से पढ़ के जाइएगा। तो अगर आप विस्तार से शैक्षिक नियोजन भी मैंने बताया था, आप देखे होंगे। जैसे मैंने इसको नहीं बताया था, राज्य शैक्षिक प्रशासन के ढांचे की व्याख्या कीजिए, मैंने इसको नहीं बताया था। और विद्यालय से मैंने कोई टॉपिक नहीं बताया था अपने, जो मैंने प्रीवियस मतलब क्वेश्चन एनालाइज क्वेश्चन मेरे कॉलेज वालों दिए थे, मैंने इससे विद्यालय से रिलेटेड कोई आपको टॉपिक नहीं बताया था। तो 2 क्वेश्चन ये था। मैंने 10वां और 11वां को जो विद्यालय प्रबंधन ये तथा प्रशासन में प्रधानाध्यापक की भूमिका को स्पष्ट किया, मैंने इसको लिखा। कक्षा कक्ष प्रबंधन में एक शिक्षक की क्या समस्याएं हो सकती है और क्या गुण हो सकते हैं शिक्षक की, तो उसको मैंने बताया था। तो सेकंड पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जैसा कि आप देखे होंगे। और मुझे पेपर मैं जितना अधिकतर बताया था, अधिकतर क्वेश्चन अगर आप उतना ही तैयार करके गए होंगे तो आपका अच्छा ही पेपर गया होगा, मैं जहाँ तक उम्मीद मैं करता हूँ। और फाइनली मैं अंतिम बात पे अपने आता हूँ कि अगर किसी को भी मिलना हो मुझसे, जैसे काफ़ी लोग जाहिर करते हैं कि भैया मुझे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, तो आप बिल्कुल आइए। और अगर कॉलेज में ना मिल पाए तो आप अंकित M482001 जीमेल ID पे मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपको बिलरियागंज चौक जो कि बहुत फेमस है, वहाँ पर आपको मैं मिल सकता हूँ। और यहाँ आप आएंगे तो मैं आपको चाय नाश्ता से आपका अच्छे से स्वागत करूँगा। और आज जितने भी कैंडिडेट मिले थे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ऐसे ही आप अपने मेरे चैनल को प्यार बरसाते रहिए, और ऐसे ही मेरे चैनल को आप देखते रहिए। तो जय हिंद, जय इंडियन रेलवे, जय प्रयागराज, जय संगमगिरी, जय हिंद, जय हिंद।